नमस्कार दोस्तों, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पार्ट 9 देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट का, जिसमें मास्टर एमसीक्यूज होंगे, जिसमें हम तकरीबन आपको 25 क्वेश्चन हम कराएंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, संबंधित क्वेश्चंस होंगे और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा रेगुलर प्रैक्टिस सेट में। चलिए देखते हैं। श्वेतांबर दिगंबर समुदाय दो संप्रदाय हैं, किसके? श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंधित है? जोरोस्ट्रियन से, बौद्ध से, मराठा से या फिर जैन से? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जैन धर्म से। जबकि यहीं अगर पूछा जाता आपको महायान और हीनयान, अगर महायान हीनयान पूछा हो जाता तो वो किससे संबंधित हो जाते? तो वो संबंधित हो जाते आपके बौद्ध धर्म से। और क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के अगर 25वें तीर्थंकर पूछे जाएंगे, यानी 25वें अगर तीर्थ पूछे जाएंगे, तो वो कौन हो जाएंगे? सूदहर्मन। ठीक है, आपको पूछा जाता है। जबकि 24वां पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी अखबार मराठा की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, अरविंदो घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने? जो सही आंसर हो जाएगा वो सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक। इनकी किताब मैंने आपको गीता रहस्य भी बताई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा पूर्ण स्वराज का नारा भी इन्होंने ही दिया था। और उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि मराठा के अलावा केसरी अगर पूछा जाएगा तो वो भी किसकी पत्रिका हो जाएगी? इन्हीं की पत्रिका हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपको स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा ये नारा किसके द्वारा दिया था? तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन विचारधारा के उग्रवादी राष्ट्रपति स्कूल से संबंधित हैं? राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, बाल गंगाधर तिलक या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही ध्यान रखिएगा एग्जिमस दल यानी फिर गरम दल से संबंधित थे। तो ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा जनता से है, भारतीयों में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ऐसा कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से। बेलूर मठ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? 1900, 1902, 1904 और 1906? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए कौन जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, आपको बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया, ये सब के लिए एक ही गवर्नर जनरल जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर मुझे दे देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के लिए भी इसको जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए भी जाना जाता है। तो आई होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। स्वसम्मान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर जी, रामास्वामी नाइकर या फिर राजा राम मोहन राय जी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे रामास्वामी नाइकर। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? रामास्वामी नाइकर। महात्मा गांधी ने भारत में किस आंदोलन के साथ अपना सत्याग्रह शुरू किया था? तो वो शुरू किया था 1917। कहाँ? चंपारण। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर किसने भारत का झंडा फहराया? तो वो किसके द्वारा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सम्राट द्वारा नाइटहुड दिया गया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया? तो वो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नाइटहुड की, ध्यान रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके, पूछा क्या गया, सत्यशोधक समाज पूछा गया, तो वो कौन हो जाएंगे? ज्योतिराव फुले। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अनुमति दी गई? 1833 रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, 1813 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1853? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। निम्नलिखित में से किसने गैर हस्तक्षेप नीति का पालन किया और 1870 के दौरान भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करी? जॉन साइमन ने, माउंटबेटन ने, स्टफर्ड क्रिप्स ने या फिर मेयो ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो मेयो। मेयो की हत्या किसने कर दी थी? पठान बंधुओं ने कर दी। कहाँ पे? तो वो कर दी थी अंडमान निकोबार में। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई? तो ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद वायसराय की उपाधि दी गई। और किसको बनाया गया? कैनिंग को, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर चार्टर 1853? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चार्टर एक्ट, सॉरी, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
एडविन लुटियर और हॉवर्ड बेकर दो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस शहर का डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? नई दिल्ली को। जबकि जॉर्ज वेटेट पूछा रहेगा तो गेटवे ऑफ इंडिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने निम्नलिखित में से किस नीति के आधार पर 1798 में भारतीय साम्राज्य को अंग्रेजों के लिए अपनी संप्रभुता खो दी? चेम्सफोर्ड सुधार, पिट्स इंडिया एक्ट, कैबिनेट मिशन या फिर सहायक अलियांस? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्सिडरी अलियांस। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों में से किसने सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया? वो किया गया 82 में, यानी 1782, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की? पिट का भारतीय अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, मार्लो मेंटो सुधार या मार्टिन चेम्सफोर्ड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मार्टिन चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थान में बदलने का जिम्मेदार था? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, पढ़ा भी रखा है मैंने। ये हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1833। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? तो कौन? आमिर खुसरो। ध्यान रखिएगा, बलबन के भी समय में भी आमिर खुसरो थे। शाहजहां का पूरा नाम क्या था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जहीरुद्दीन मोहम्मद, मिर्जा साहब उद्दीन बेग, मोहम्मद खान खुर्रम या फिर मीर सार मोहम्मद खान खुर्रम? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। वैसे कम चांसेस इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। अवध के नवाबों ने शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में अवध शासन किया, कब तक? तो वो हो जाएगा आपका 18th तक। 18th सेंचुरी की बात चल रही है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सफदरजंग का मकबरा स्थित हो जाएगा दिल्ली में। बंगाल ने इन नवाबों में से किसे मुगल बादशाह, एक सेकेंड कोई इशू आ रहा है। बंगाल ने इन नवाबों में से किसे मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा करताबलाब खान की उपाधि प्राप्त की थी? सरफराज खान, वर्दी खान, मीर कासिम या मुर्शद अली खान? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मुर्शद कुली अली खान। अवध के एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया गया, अवध को कब जो है एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया गया? तो वो किया गया था आपका 1722 में, 1722 में। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ थोड़े आपके रेयर क्वेश्चंस भी थे। ये सारे रेयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें से मुझे लगता है आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एंशियंट से पूछे, चाहे वो मिडिवल से पूछे, चाहे वो मॉडर्न से पूछे, चाहे किसी भी इरा से पूछे, या फिर आपके गवर्नर जनरल से पूछे या गवर्नर से पूछे, सब इसमें मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर रहेंगे तो सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।